तो हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और फिर आज हम लेके आए हैं आपके चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिज्म। नाम इसका क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म वास्तव में होता क्या है और किससे आप प्रिज्म कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है विचलन कोण, प्रिज्म से होकर अपवर्तन। ये तीनों टॉपिक हम लोग बारी बारी से आज पढ़ेंगे। ध्यान से समझिए, छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए 3 टॉपिक लेके आए हैं एक ही लेक्चर में। सबसे पहले समझिए कि प्रिज्म क्या है। देखिए, प्रिज्म की जो आकृति होती है उसमें 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं। त्रिभुज में 2 त्रिभुजाकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह और 3 आयताकार सतह होते हैं। त्रिभुज क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में 2 त्रिभुज के आकार के सतह होते हैं और 3 आयताकार सतह होते हैं। इसको अगर परिभाषित करना हो तो आप लिख सकते हैं कि कांच का एक ऐसा पारदर्शी टुकड़ा जिसके 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार सतह होते हैं। आयताकार सतह हो उसे प्रिज्म कहते हैं। यानी प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना होता है और ये इसकी आकृति ऐसे डिजाइन की होती है जिसमें 3 आयताकार सतह होते हैं, ऐसे सतह आयत के आकार के जैसे, और 2 जो होते हैं वो त्रिभुजाकार सतह होते हैं। उनका फिगर ऐसे डिजाइन किया गया था, जैसे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक सतह इसका ये है जो त्रिभुजाकार है, ये ट्रायंगल है, और एक सतह ठीक इसके अपोजिट ये भी त्रिभुजाकार है, और 3 सतह, एक सतह ये जो आपको दिख रहा है सीधा, ये आयताकार है, और इधर भी आयताकार है और इधर भी आयताकार। तो आपने इसमें देखा कि प्रिज्म जो है उसमें 3 आयताकार सतह है और 2 त्रिभुजाकार सतह है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? प्रिज्म कह सकते हैं। अगर इसका फिगर डिजाइन करें 3 डायमेंशन में तो इसका फिगर आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये हुआ एक फिगर और एक फिगर ऐसे। ये समझिए कि नॉर्मली प्रिज्म को हम ऐसे ही लेके बनाएंगे। प्रिज्म को हम ऐसे ही बनाएंगे आज के लेक्चर में या हर एक लेक्चर में। प्रिज्म का फिगर हमारा ऐसे ही होगा, क्योंकि 3 डायमेंशन वाला फिगर प्रिज्म का नहीं बन सकता है, संभव नहीं है उसको बनाना। अगर उसको बना भी सकते हैं तो आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रिज्म से होकर अपवर्तन या विचलन कोण, तो उसमें ये सब दिखाने में बहुत सारी परेशानी होती है, दिक्कत होता है फिगर बनाने में। इसलिए प्रिज्म को साधारण रूप से हम यही बना के और बाकी प्रिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो प्रिज्म समझ में आया कि प्रिज्म जो होता है ये कांच का एक ऐसा पारदर्शी टुकड़ा होता है जिसमें 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। देखिए, अगर कोई, जैसे इसको अगर हम पूछें कि ये क्या है, तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा? आप कहिएगा सर ये घन है। लेकिन अगर ये घन कांच का बना हुआ है, अगर यह घन कांच का बना हुआ है और अगर इस घन से, जैसे इस घन का ये एक सतह हो गया और ये एक सतह हो गया, ठीक है। तो अगर इस घन से हम प्रकाश किरण को ऐसे भेज रहे हैं और अपवर्तन के बाद अगर ये दूसरे सतह से ऐसे निकल जा रहा है, तो इस सतह का नाम हम प्रिज्म दे सकते हैं। अगर प्रकाश की किरण को एक सतह से भेजते हैं और दूसरे सतह से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाए तो उसको प्रिज्म का नाम हम दे सकते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकाश को किरण हम ऐसे भेजें, ऐसे, तो यहाँ पे 3 सतह से उसको टकराना पड़ेगा। एक तो ये ऊपर वाला सतह, एक नीचे जो इस चौड़ाई का है मोटा वाला सतह, जैसे एक प्रिज्म का ये पहला सतह हो गया, फिर जिससे बाहर निकलेगा इस साइड का वो उसका दूसरा सतह होगा, अब बीच में जो मोटा वाला सतह है वो आपका हो जाएगा क्या, जैसे
इस पे समझिए, इस बुक पे समझिए। अगर हम प्रकाश की किरण को यहाँ से भेजते हैं इस डायरेक्शन से, तो इससे होके इसमें प्रवेश करेगा जब एयर से, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगा, क्योंकि रेयर मीडियम इसको मिलेगा, अंदर टुकड़ा है, कांच है, तो हवा से जब कांच में जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ये एक प्रवेश किया, ये एक पहला सतह अंदर गया जो कि मोटा वाला ये वाला हिस्सा है, इससे होते हुए जाएगा ये दूसरा सतह, और जब यहाँ से बाहर निकला तो ये तीसरा सतह। 3 सतह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है ना 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इसको आप प्रिज्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस वाले को आप प्रिज्म का नाम दे सकते हैं, इस वाले। तो ये प्रिज्म का आपका किस किस को प्रिज्म कह सकते हैं उसका नाम था। प्रिज्म हो गया क्लियर। अब प्रिज्म में होता क्या है, एक प्रिज्म कोण भी होता है। जैसे अगर इसको आप प्रिज्म मानते हैं तो प्रिज्म के जो 2 सतहों के, जैसे एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, 2 सतहों के जो बीच का कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं उसी में से लिखिएगा कि प्रिज्म के एक सतह तथा दूसरी सतह के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। और इसे हम लोग पूरे लेक्चर में आगे इस चैप्टर में ए से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल ए से। तो ये आपका हो गया प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है विचलन कोण। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विचलन कोण। तो चलिए विचलन कोण को समझने के लिए सबसे पहले एक प्रिज्म का हम फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा प्रिज्म, ये हो गया प्रिज्म। और इस प्रिज्म का अगर नाम दें तो नाम हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। प्रिज्म का ऊपरी सतह केवल दिखाया जा रहा है। अगर इस प्रिज्म से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, अगर इस प्रिज्म से प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो ये आपका मीडियम कौन सा हो गया, एयर। ये प्रिज्म है तो कांच, ग्लास, और फिर बाहर जो होगा इस साइड ये भी आपका एयर मतलब हवा हो जाएगा। ये हवा मीडियम है, यानी हवा से जा रही है, कांच में प्रवेश करेगी और फिर हवा में निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर ये हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी यहाँ पे होगा प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो अपवर्तन होगा तो इसके लिए हम एक यहाँ पे अभिलंब खींच देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा जो अभिलंब होगा ये होगा, एक अभिलंब खींच देते हैं और इस अभिलंब का नाम दे देते हैं n। ये हमारी आपतित किरण है, इसका नाम दे देंगे हम लोग क्या, p। और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जैसे मान के चलते हैं थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो हमको पता है अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि हवा जो है विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड हो गई। अब फोल्ड होते हुए यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर जब यहाँ से ये बाहर निकलेगी, ये प्रकाश की किरण जब बाहर निकलेगी तो फिर इसको मिलेगा एयर मीडियम, यानी ये फिर ये हवा में जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे एक प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं एंगल आई। इसको अगर अलग फिगर बना के समझें, ये अगर हवा है, नीचे अगर कांच है ना, तो अगर हवा से कांच में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो अगर इसका हम अभिलंब नाम देते हैं तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये आप लोग पढ़े हैं, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर झुक गई। अगर ये नहीं झुकती तो सीधी ऐसे जाती, ऐसे प्रकाश किरण जाती। अगर ये भी नहीं झुकती तो ये ऐसे जाती, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया तब आपतन कोण। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है आपतन कोण और ये होता है अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे ये जो किरण है, प्रकाश किरण, उसके और अभिलंब के बीच, यानी ये प्रकाश की किरण है, इसके और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा वो अपवर्तन कोण होगा, जिसको हम यहाँ पे R1 लिख दे रहा है, R के जगह पे R1 लिख दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार और अपवर्तन होगा, जो कि फिर यहाँ से ये कहाँ प्रवेश करेगा, कांच से हवा में जाएगा। तो अब यहाँ पे ये अगर आप देखें, कांच जो है ये हो गया सघन माध्यम,
और हवा जो है ये हो गया आपका विरल माध्यम। तो फिर जब आपको पता है जब उसका उल्टा होता है, अगर प्रकाश की किरण कांच से अगर हवा में जाए ऐसे, तो यह अभिलंब से थोड़ा सा दूर भागती है ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम अभिलंब को खींचते हैं ऐसे, अगर अभिलंब लेते हैं ये अगर अभिलंब खींचते हैं तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर भागेगी ऐसे। ये तो इसका अभिलंब हो गया, तो अभिलंब की तरफ न जाके थोड़ा सा दूर भागेगी ऐसे। और यहाँ पे जो इसके और इसके बीच जो एंगल होगा इसको हम लोग कहेंगे निर्गत कोण। ठीक है, ऐसे ये है अपवर्तन कोण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का 2 बार जब अपवर्तन हो तो यहाँ पे आके लास्ट वाले अपवर्तन में अपवर्तन कोण निर्गत कोण बन जाता है और अपवर्तित किरण निर्गत किरण बन जाती है। तो ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश के दोनों वास्तविक पथ को हम आगे की तरफ बढ़ाएं, जैसे एक इसका वास्तविक पथ ये था, अगर ये भी इधर पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं तो इसका वास्तविक पथ हमारा ये होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच के कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, जिसको डेल्टा से सूचित किया जाता है। जिसको डेल्टा से सूचित किया जाता है, ये विचलन कोण है जिसको डेल्टा से सूचित किया जाता है। अगर आपको इसको परिभाषित करना हो तो आसानी से परिभाषित करते हैं। देखिए कैसे, प्रकाश के ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण या आपतित किरण ऐसे कह सकते हैं। प्रकाश के आपतित किरण के पथ को आगे बढ़ाने पर, तथा ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। अभी आपको बताएं ये निर्गत किरण है या आपतित किरण है, इस बिंदु का नाम अभी रहने दीजिए। तो अगर प्रकाश के आपतित किरण के वास्तविक पथ को आगे बढ़ाएं तथा निर्गत किरण के वास्तविक पथ को पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, इन दोनों के पथ के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण। परिभाषा आप लिख सकते हैं, एक बार और ध्यान से समझिए। प्रकाश के आपतित किरण के वास्तविक पथ को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण के पथ को पीछे बढ़ाने पर, इन दोनों पथों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण, जिसको डेल्टा से सूचित करते हैं। यहाँ पे आप इसको संकेत के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि था विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। तीसरा, प्रिज्म से होकर अपवर्तन। तो इसमें कुछ नहीं होता है अपवर्तन में, बस इसका नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम हो गया P, इसका नाम हो गया Q। P तो दे दिए हैं, यहाँ पे देते हैं Q, इस बिंदु का नाम जहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है, इस बिंदु का नाम Q के बाद R, इसका नाम S। तो यहाँ पे बस इसको लिख दिया जाता है कि PQ जो है ये हमारा है आपतित किरण, एंगल I जो है ये है आपतन कोण। फिर यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है R1, ये क्या है, अपवर्तन कोण। फिर अगर यहाँ पे आते हैं तो ये RS जो है ये हो जाएगा निर्गत किरण, निर्गत किरण, या इसका नाम देना चाहें Q से लेके R तक, तो ये अपवर्तित किरण हो जाएगा। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट ये लिख रहे हैं RS इक्वल टू निर्गत किरण, और यहाँ पे जो एंगल E बनेगा ये आपका हो जाएगा निर्गत कोण। तो अगर केवल आपके एग्जाम में ये आ रहा है कि विचलन कोण को आप परिभाषा लिखिए और उसका चित्र बनाइए, तो आपका परिभाषा हम बता दिए क्या होगा, और चित्र तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। और केवल अगर आता है कि प्रिज्म से होकर अपवर्तन को प्रदर्शित कीजिए, तो आपको ये फिगर बनाना है, कोई परिभाषा नहीं लिखना है, बस ये चीज़ आपको फिगर के नीचे नोट कर देना है, तो ये हो जाएगा प्रिज्म से होकर अपवर्तन। इसके बाद हम लोग वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।